नमस्कार दोस्तों। बंगाल में पिछली दफा से इस दफा ज्यादा कुछ नहीं बदला है। पिछले चुनाव में चुनाव आयोग की आंखों में थोड़ी बहुत हया शर्म बाकी थी। इस बार चुनाव आयोग ने शर्म हया सब बेच खाई है। पिछले 5 सालों में इतना सा बदलाव देखने को मिला है कि इस बार चुनाव आयोग भी बंगाल में टीएमसी की राइवल पार्टी की तरह ममता बनर्जी से लड़ता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनके साथ जनता है। बीजेपी कह सकती है कि उनके पास चुनाव आयोग है। जो दो टूक भाजपा को तृणमूल कांग्रेस से करना चाहिए था, वो चुनाव आयोग करता दिखाई दिया। बोला, पश्चिम बंगाल में इस दफा चुनाव भय रहित होंगे। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। भाजपा प्रेम में चुनाव आयोग मीरा हुआ पड़ा है। रिपोर्ट्स कहती है कि इस बार करीब 91 लाख वोटरों के नाम बंगाल से चुनाव आयोग ने काट दिए हैं। कितने? 91 लाख। पिछली दफा 57 ऐसी सीटें थी जहां भाजपा 8000 या फिर उससे कम के मार्जिन से ममता बनर्जी से चुनाव हार गई थी। 98 लाख वोट सीट के लिए नहीं, सियासत पलटने के लिए काफी होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई भी पार्टी या फिर उम्मीदवार मतदाताओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं दे सकता है। इसमें जुर्माना या फिर सजा दोनों हो सकते हैं। पार्टी अगर अपने पैसे से बस, कार, ऑटो आदि वादी लगाकर वोटरों को बूथ तक लेकर आती है तो ये कानून का उल्लंघन माना जाता है। यदि कोई उम्मीदवार या फिर उसकी पार्टी मतदाताओं को मुफ्त में वाहन वगैरह उपलब्ध करवाती है या फिर पैसे देकर के उन्हें वोट डालने के लिए लाती ले जाती है तो इसे भ्रष्ट आचरण माना जाता है। इससे चुनाव परिणाम रद्द तक हो सकते हैं। उम्मीदवार को अयोग्यता घोषित किया जा सकता है। जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है। लेकिन जब चुनाव आयोग नमक का कर्ज अदा कर रहा हो तो ये सब फर्जी की बातें हो जाती हैं। भाजपा बंगाल में वोट डलवाने के लिए गुजरात से मजदूरों को ट्रेन में भर भर कर बंगाल वोट डालने भेज रही है, वो भी फ्री। ये देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी ने सूरत से प्रवासी बंगाली मतदाताओं को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाई। ये ट्रेन रविवार रात को उधना रेलवे स्टेशन से चलाई गई। बाकी चित्र देख करके आप अभियान की क्रोनोलॉजी को समझ ही सकते हैं दोस्तों। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन पर नजर डालिए जरा। इसमें कहा गया है कि सूरत से मतदाता विशेष ट्रेनें रवाना। भाजपा ने टीएमसी को टक्कर देने के लिए बंगाल के लिए ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और ये स्टेट मशीनरी है ना, अगर रेलवे विभाग भाजपा के लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेज रहा है तो अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। लेकिन कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन तो इनका वैसे ही चुनाव लड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुनेगा नहीं और कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। इट इज शॉकिंग। It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, नियम ये कहता है कि पार्टी वोटरों को वाहन मुहैया करवाकर वोट डलवाने के लिए नहीं ला सकती है। कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन भैया ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कह पा रहे हैं। यही नमक का कर्ज आड़े आ जाता है भाई। ज्ञानेश कुमार आगे ये ना कह पाए कि भैया हमको किसी ने तो बताया ही नहीं, हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इसीलिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को शिकायती चिट्ठी लिख दी है और नियम कानून की दुहाई दी है। लेकिन टीएमसी को चुनाव आयोग पहले ही 2 टूक कह चुका है कि चुनाव भय रहित होंगे। फिर भी टीएमसी को समझ नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी की शिकायत चुनाव आयोग से कर रहे हैं। बीजेपी की शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं हो पा रही है। टीएमसी कितनी नादान है, उनकी ही बिल्ली से उनके ही खिलाफ म्याऊ बोलने के लिए कह रही है। योगेंद्र यादव ने चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत पर एक लेख पंजाब केसरी में लिखा। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव नहीं हो रहे, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। विश्वगुरु बनने का सपना तो ट्रंप ने धराशाही कर दिया, अब कम से कम अपने देश में चक्रवर्ती घोषित होने की तैयारी है। चुनाव आयोग के जरिए विशेष विघ्न निवारण अभियान के नाम पर एसआईआर चलाया गया और फिर तार्किक त्रुटि का ब्रह्मास्त्र। पहले दौर में 58 लाख नाम कटे, दूसरे दौर में 27 लाख और कुल मिलाकर लगभग 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुए। अनेक मामलों में आधार, पैन, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट रखने वालों के नाम भी कट गए। नंदीग्राम जैसे क्षेत्र में जहां मुसलमान 25% है, कटे नामों में 95% मुसलमान बताए गए।
क्या एक व्यक्ति के अहंकार को पूरा करने के लिए देश की बची खुची लोकतांत्रिक मर्यादा की आहुति दी जाएगी? दोस्तों, योगेंद्र यादव के लेखों में आपको आंकड़ों की भरमार मिलेगी। अगर आप इस लेख को पढ़ना चाहते हैं तो फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये लेख को मैं फुल स्क्रीन पर लगा देती हूँ। दोस्तों, बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा की दाल बिल्कुल गल नहीं पा रही है। भाजपा को सूझ ही नहीं रहा है कि वो बोले तो बोले क्या, कहे तो कहे क्या, करे तो करे क्या। इसीलिए भाजपा के फायर ब्रांड नेता तक विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस में भेद तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हिंदू मुसलमान हो चुका है। बाबरी मस्जिद से लेकर 3 दिन का विशेष सत्र भी हो चुका है। महिलाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, घुसपैठियों के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर, यहाँ तक कि भाजपा मछली खाने तक पर उतारू हो गई। लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल में दाल फिर भी नहीं गल पा रही है। भाजपा बंगाल के भीतर बहुत कुछ नया नहीं कर रही है, केवल वही बिहार वाला फॉर्मूला रिपीट कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बंगाल बिहार नहीं है। बिहार में 10,000 बांटकर वोट लिए थे। बंगाल में सरकारी तौर पर वोट खरीद का दरवाजा भाजपा के लिए शट है, बंद है, क्लोज है। चुनाव भाजपा की पकड़ से मीलों दूर है। भाजपा के पास सबसे बड़ी ताकत ज्ञानेश भाई की है। ज्ञानेश भाई ही कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।